क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार्टून शो जिसे बच्चों के लिए बनाया गया था, वो एक दिन पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को हैरान कर देगा? एक ऐसा शो जिसे देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी कुछ बातें सच हो जाती हैं तो वही लोग हैरान रह जाते हैं। सोचिए, एक एनिमेटेड सीरीज जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी थी, कैसे अचानक भविष्यवाणी करने वाली बन गई। द सिम्पसन्स इस नाम के साथ ही हमारे दिमाग में पीले पीले अजीब से किरदार, एक हटके फैमिली और उनकी पागलपन भरी हरकतें घूमने लगती हैं। ये शो 1989 से चल रहा है और आज भी उतना ही पॉपुलर है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस शो का फैन है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शो ने सिर्फ हंसी ही नहीं, बल्कि कई बार ऐसी बातें भी दिखाई हैं जो बाद में हकीकत बन गई। जी हां, द सिम्पसन्स ने कई बार भविष्य की ऐसी घटनाएं दिखाई हैं जो बाद में सच साबित हुई। कई बार तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब पहले ही एक कार्टून में दिखाया जा चुका था। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, या फिर कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, ये सब द सिम्पसन्स में सालों पहले दिखाया गया था। इतना ही नहीं, स्मार्ट वॉच, वीडियो कॉलिंग और कई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो भी सिम्पसन्स में बहुत पहले दिखाई गई थी। क्या ये सिर्फ क्रिएटिविटी है या कुछ और? सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या सिम्पसन्स के पास सच में कोई टाइम मशीन है? क्या शो के राइटर्स के पास भविष्य देखने की कोई खास ताकत है, या फिर ये सब बस एक शानदार संयोग है? क्या द सिम्पसन्स सच में भविष्य देख सकता है, या ये सब हमारे दिमाग की उपज है? क्या शो के पीछे कोई गहरी साजिश है, या फिर ये सब महज एक मजेदार इत्तेफाक है? आज हम इन सबसे हैरान कर देने वाली सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस की गहराई से जांच करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सच में कोई जादू है या बस किस्मत का खेल। हम देखेंगे कि इन भविष्यवाणियों के पीछे क्या लॉजिक है और क्या वाकई सिम्पसन्स के पास कोई रहस्यमयी शक्ति है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में फैसला आप ही करोगे। सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस, क्या ये सच में भविष्यवाणी है या सिर्फ एक संयोग? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस प्रेडिक्शन की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई सिम्पसन्स के राइटर्स भविष्य देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, ये वो घटना थी जिसे शायद ही किसी ने गंभीरता से लिया था, लेकिन सिम्पसन्स ने इसे सालों पहले दिखा दिया था। 2000 में आया सिम्पसन्स का एपिसोड बार्ड टू द फ्यूचर, जिसमें लीसा सिम्पसन अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती है और कहती है कि उसे प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से बजट क्रंच झेलना पड़ रहा है। उस समय ये एक मजाक जैसा लगा था, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेस टाइकून और टीवी पर्सनालिटी के तौर पर जाने जाते थे, न कि किसी राजनेता के रूप में। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी राष्ट्रपति बनेंगे। लोगों ने इस सीन को एक फनी सैटायर समझा और किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 2016 में जब ट्रंप सच में राष्ट्रपति बने तो सब हैरान रह गए। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि सिम्पसन्स ने ये कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। सोशल मीडिया पर मीम्स और डिबेट्स की बाढ़ आ गई। क्या सिम्पसन्स के राइटर्स ने पॉलिटिक्स को इतनी बारीकी से समझ लिया था कि उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की संभावना पकड़ ली, या फिर यह सिर्फ एक जबरदस्त इत्तेफाक था? शो के राइटर्स खुद भी मानते हैं कि उन्होंने बस उस वक्त के पॉपुलर कल्चर और ट्रंप की पब्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए ये लिखा था। जो भी हो, ये प्रेडिक्शन तो सच में दिमाग घुमा देती है। सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है और ये दिखाती है कि कभी-कभी फिक्शन भी हकीकत से आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। 1995 में एक एपिसोड में लीसा का बॉयफ्रेंड अपनी कलाई पर बात करता है, यानी एक स्मार्ट वॉच। उस वक्त लोग घड़ी में अलार्म देखकर ही खुश हो जाते थे और सिम्पसन्स ने दिखा दिया कि घड़ी से कॉल भी हो सकती है। 2015 में जब एप्पल वॉच आई तो सबको सिम्पसन्स वाला सीन याद आ गया। क्या यह सिर्फ क्रिएटिविटी थी या सिम्पसन्स के राइटर्स विजनरी थे? जो भी हो, यह प्रेडिक्शन आज भी सबको हैरान कर देती है। अब आते हैं सबसे डरावनी प्रेडिक्शन पर, कोरोना वायरस जैसी महामारी। 2010 के सिम्पसन्स एपिसोड द फुल मॉन्टी में एक जापानी फैक्ट्री से फ्लू स्प्रिंगफील्ड में फैल जाता है। लोग बीमार हैं, पूरे शहर में लॉकडाउन जैसा माहौल है, बिल्कुल कोविड-19 जैसा। एपिसोड में वायरस का नाम ओसाका फ्लू था, लेकिन सिचुएशन काफी हद तक कोविड-19 जैसी थी। ये प्रेडिक्शन देखकर सब चौंक गए।
इत्तेफाक या सिम्पसन्स की रिसर्च। 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में एक बिल्डिंग पर बोर्ड दिखाया गया 20th Century Fox, a division of Walt Disney Company। उस वक्त सबने इसे मजाक समझा क्योंकि फॉक्स और डिज्नी दोनों अलग अलग बड़े ब्रांड थे। लेकिन 2017 में डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया और सब हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सिम्पसन्स ने फिर से भविष्यवाणी कर दी। क्या यह बस एक मजेदार जोक था या सिम्पसन्स के राइटर्स को हॉलीवुड की खबरें पहले ही मिल गई थीं? लीसा की शादी वाले एपिसोड में एक सीन है जिसमें वो वीडियो कॉल करती है, और वो भी 1995 में। उस वक्त वीडियो कॉलिंग तो दूर की बात थी, इंटरनेट भी स्लो था। आज जूम, फेस टाइम, गूगल मीट सब आम हो गया है, लेकिन सिम्पसन्स ने ये सब 25 साल पहले दिखा दिया था। क्या सिम्पसन्स के राइटर्स को सच में आने वाले टाइम की झलक मिल गई थी? लीसा की वीडियो कॉलिंग वाली प्रेडिक्शन आज भी सबको हैरान कर देती है। 2012 के सिम्पसन्स एपिसोड में लेडी गेगा स्प्रिंगफील्ड आती है और हवा में उड़ती हुई परफॉर्म करती है। 2017 में सुपर बोल हाफ टाइम शो में लेडी गागा ने सच में स्टेज पर उड़ते हुए एंट्री ली, बिल्कुल सिम्पसन्स जैसी। फैंस ने दोनों परफॉर्मेंसेस की तुलना शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर फिर से सिम्पसन्स की तारीफ होने लगी। यह प्रेडिक्शन भी सिम्पसन्स की लिस्ट में शामिल हो गया और शो की क्रिएटिविटी को एक नया लेवल दे गया। सिम्पसन्स में कई बार स्टॉक मार्केट क्रैश और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दिखाई गई है। एक एपिसोड में स्प्रिंगफील्ड के बैंक डूब जाते हैं और लोग अपनी सेविंग्स के लिए लाइन लगा लेते हैं। 2008 में जब असली में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो लोग फिर से सिम्पसन्स को याद करने लगे। क्या शो ने सच में मंदी की भविष्यवाणी कर दी थी या ये बस एक आम थीम थी? 90 के दशक के सिम्पसन्स एपिसोड्स में बार्ट और उसके दोस्त वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेलते दिखाए गए हैं। उस वक्त ये सब साइंस फिक्शन जैसा लगता था, हेडसेट पहनकर दूसरी दुनिया में जाना। आज ऑक्यूलस और प्लेस्टेशन वीआर जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और लोग सच में वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं। सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन भी आज की रियलिटी बन चुकी है। सिम्पसन्स के एक पुराने एपिसोड में दिखाया गया था एक 3 आंखों वाली मछली जो न्यूक्लियर प्लांट के पास मिलती है। उस समय सबने इसे मजाक समझा था, लेकिन 2011 में अर्जेंटीना के एक न्यूक्लियर प्लांट के पास सच में 3 आंखों वाली मछली मिली। जैसे ही ये खबर आई, लोग बोले सिम्पसन्स ने फिर से भविष्यवाणी कर दी। क्या यह बस एक संयोग था या सिम्पसन्स ने सच में एनवायरमेंटल इश्यूज को पहले ही पकड़ लिया था? सिम्पसन्स में एलोन मस्क का भी कैमियो आया है और उससे पहले कई एपिसोड्स में रॉकेट फेल होने के सीन दिखाए गए हैं। स्पेसएक्स के रॉकेट्स भी कई बार लॉन्च के वक्त फेल हुए हैं और लोग बोले सिम्पसन्स ने यह भी दिखा दिया था। एलोन मस्क खुद भी सिम्पसन्स के फैन हैं और उन्होंने शो में आकर इसे और मजेदार बना दिया। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस की लिस्ट में यह भी एक खास नाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिम्पसन्स शो की भविष्यवाणियां इतनी सटीक कैसे हो जाती हैं? क्या यह शो सच में भविष्यवाणी करता है या फिर यह सब महज एक इत्तेफाक है? कई बार जब सिम्पसन्स की कोई भविष्यवाणी सच हो जाती है तो लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रिसर्च और समझदारी छुपी है? शो के राइटर्स सालों से समाज, राजनीति और विज्ञान पर पैनी नजर रखते हैं। सिम्पसन्स ने जितनी भी प्रेडिक्शंस की है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि कई बार सोचने पर मजबूर करने वाली रही हैं। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना हो जो एक समय पर मजाक लगता था, या कोरोना वायरस जैसी महामारी जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई थी, हर बार सिम्पसन्स ने लोगों को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बन गया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब बस इत्तेफाक है और इतने लंबे समय में कुछ घटनाएं सच हो ही जाती हैं, तो कुछ को लगता है कि सिम्पसन्स के राइटर्स बहुत ही तेज दिमाग वाले हैं जो ट्रेंड्स और समाज की दिशा को पहले ही भांप लेते हैं। एक बात तो पक्की है, सिम्पसन्स ने अपने दर्शकों को हमेशा चौंकाया है और साथ ही साथ हंसाया भी है, जिससे ये शो हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बन गया है। सिम्पसन्स की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई भविष्यवाणी संभव है या ये सब हमारी कल्पना है। आपको कौन सी सिम्पसन्स की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और